नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए आज देखते हैं पर्यावरण से बनने वाले 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मैराथन वीडियो। पहला प्रश्न है कि वन संरक्षण अधिनियम कब बना। पहला प्रश्न दिया है कि वन संरक्षण अधिनियम कब बना, तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बना था। आगे हम चर्चा करेंगे पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण के बारे में देखेंगे तो हमारे चारों ओर का वातावरण जो हमें वह अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अगला प्रश्न है किस वृक्ष को, कौन से वृक्ष को या किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है, यानी उसे आज के डेट में आतंकवादी पौधा घोषित कर दिया गया है। यूकेलिप्टस को आतंकवादी पौधा या पर्यावरणीय संकट पौधा माना गया है, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में जल को अवशोषित करता है, इसीलिए हमारे भविष्य में जल की कमी ना आए, इसीलिए इसे पर्यावरणीय संकट माना जा रहा है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला प्रश्न पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं, तो ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना, तो वर्ष 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बना था। अगला प्रश्न है जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना, तो 1974 में बना। अगला प्रश्न है पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है और किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 क यानी 51A में यह जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह कहा गया है पर्यावरण की सुरक्षा हमारा मूल कर्तव्य है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। आगे हम देखेंगे वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है, तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, जोरहाट में है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान। वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ है, तो कोयम्बटूर में है। अगला प्रश्न है वन उत्पादकता केंद्र कहाँ पर है, तो रांची में है। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था, तो 1894 में भारत के प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ हुआ, गिद्ध संरक्षण परियोजना वर्ष 2006 से प्रारंभ हुआ। अगला हम देखेंगे अगला प्रश्न गेंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ था, तो वर्ष 1987 में गेंडा संरक्षण परियोजना शुरू हुआ था। अगला हम देखेंगे कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ था, 1975 में शुरू हुआ था। बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ था, वर्ष 1972 में बाघ संरक्षण परियोजना आई और 1973 से इसे लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में है। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में है विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है, 1987 में एक सम्मेलन हुआ मॉन्ट्रियल में, उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। यह ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। वियना समझौता कब हुआ था, तो 1985 में वियना समझौता हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजन किया गया, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया, तो ब्राज़ील में शहर का नाम है रियो डी जनेरियो में। यह पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजन किया गया था, पहला पृथ्वी सम्मेलन। क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू हुई,
तो क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 2005 में लागू हुई। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित हुआ था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में घोषित किया गया था। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। विश्व में कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग जी विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पारिस्थितिकी के जनक डॉक्टर रामदेव मिश्रा हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण ये दिवस हैं। तंबाकू मुक्त दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 31 मई को तंबाकू मुक्त दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में एक सम्मेलन हुआ जिसकी UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत यह आयोजन किया गया था। तब से यह प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। एक्स कीड़ों की खोज किसने की थी? विलियम रोटजन ने एक्स कीड़ों की खोज की थी। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ होते हैं? तो केरल में। इसके बाद आपको हम आगे वीडियो लेके आएंगे भारतीय संविधान के, गुलाम वंश, ममलूक वंश, भारतीय इतिहास के भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा। नाभिकीय विखंडन अवपात से बचने के लिए खाया जाता है क्या? पोटेशियम आयोडाइड। सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? ग्रीन हाउस के सर्वाधिक बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। टीवी पर सारे में किन तरंगों का, टीवी पर जो प्रसारण होता है किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कोहरे से आर पार देखने में सहायक होती है क्या? अवरक्त विकिरण। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो जगह का नाम है अहमदाबाद में, यानी मुंबई अहमदाबाद में भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे माना जाता है या कहा जाता है? ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन के नाम से जानते हैं। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? अगर पूछ दिया क्षेत्रफल में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। प्रतिशत में सर्वाधिक वन पूछ देगा कहाँ पर? तब मिजोरम में है। सबसे कम यानी न्यूनतम वन कहाँ है? तो सबसे कम वन न्यूनतम यानी हरियाणा में सबसे कम है। आगे हम बात करें सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा पर। ये जो रेखा होता है ये भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। सामान्य बातचीत करने में ध्वनि की तीव्रता होती है कितना? 50 से 60 डेसिबल, यानी 60 डेसिबल के आसपास। 60 डेसिबल से अधिक ध्वनि नुकसानदायक होती है। समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने, छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों के प्रयोग किस ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो प्राश्रव्य ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है।
समुद्र की गहराई मापने में, सिग्नल देने में, छुपी वस्तुओं का पता लगाने में प्राश्रव्य तरंग प्रयोग किए जाते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती, और ये जब किरणें आ जाती है वापस नहीं जाती है तो इससे हमारे मंडल में क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव दिखने लगता है, अत्यधिक तापमान दिखने लगता है। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? विलुप्त के संकटग्रस्त जीवों को, यानी जो जानवर विलुप्त हो रहे हैं, यानी 50 वर्षों से अधिक समय से दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन्हें रेड डाटा सूची में डाला जाता है, यानी विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों को रेड डाटा बुक में यही मिल जाते हैं। अगर पर्याप्त मात्रा में रहते हैं उन्हें ग्रीन डाटा बुक में डाला जाता है। ग्रीन पीस क्या है? एक पर्यावरण योजना है। ग्रीन पीस क्या है? एक पर्यावरणीय योजना है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो विश्व वन्य जीव का प्रतीक के रूप में पांडा को लिया गया है। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? के एम मुंशी ने वन महोत्सव को प्रारंभ किया था। ताजमहल को पीला पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा, जिसके कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ पर स्थित है? विस्कॉन्सिन में स्थित है। फोटोकॉपी मशीन से कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो O3, यानी जो ओजोन होता है, यही गैस उत्पादित होती है फोटोकॉपी मशीन से। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। पृथ्वी पर सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो ऑक्सीजन है, तभी तो हम लोग जिंदा हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन हीलियम गैस सर्वाधिक मात्रा में है, लेकिन वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है। भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? स्प्रेकरन डिस्पेंसर में, वातानुकूलित रेफ्रिजरेटर, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधन के साधनों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है VIMP, इस प्रश्न को आप लिख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में इसका मुख्यालय है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून 1972 को पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया, यानी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में। ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की सुरक्षा करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? तो इससे वायु प्रदूषण होता है। चिपको आंदोलन वनों की सुरक्षा से है। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? तो वायु प्रदूषित होती है। PAN का मतलब क्या होता है? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? एक वायु प्रदूषक है। इंदिरा गांधी वन की अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? मेक्सिको सिटी सबसे प्रदूषित नगर के रूप में जाना जाता है। जल प्रदूषण मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? BOD परीक्षण। आप सुने होंगे BOD परीक्षण का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का परीक्षण किया जाता है कि इस जल के प्रदूषण में जल में कितना प्रतिशत प्रदूषण है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो ओजोन परत का देन है, जिससे छनकर पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। जलवायु परिवर्तन में कौन सी गैसों की मुख्य भूमिका होती है? ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य भूमिका होती है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? बाएं वायुमंडल में।
भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, VIMP, बहुत अच्छे व्यक्ति रहे सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने चिपको आंदोलन में वृक्षों का आदमी भी कहा जाता है, बहुत सारे आंदोलनों में इन्होंने सहयोग दिया था। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता या घटता है? क्या होता है जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है? जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट आने लगती हैं, अगर वापस नहीं जाती हैं पृथ्वी से, तो ग्रीन हाउस पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप से? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी कब? 1980 में। अगला प्रश्न, देश के पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बंगलौर, कर्नाटक में। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्ण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, किसके लिए परीक्षण किया जाता है? जल प्रदूषण की माप को सूचित करता है। अगला प्रश्न है, पौधे अपना खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों के सांस के लिए क्या मुक्त करते हैं? तो जाहिर सी बात है, पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। ये पौधे ऑक्सीजन हमें देते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से मापा जाता है? तो 65 डेसिबल से अधिक को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? खजूर। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? 33% पर वन। सर्वाधिक वन कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। प्रतिशत में सर्वाधिक वन कहाँ? मिजोरम में। न्यूनतम वन कहाँ है? हरियाणा में। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सफोकेशन क्या है? तो ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव जो पड़ता है वही सफोकेशन है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। ये 100 से ऊपर आपको ये पर्यावरण से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्र हित में शिक्षा भाई धीरज।